में मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं कंसेप्ट ऑफ पेटेंट। आपने पहले कभी सुना इस कंसेप्ट के बारे में? आइए, लास्ट सेशन में मैंने आईपीआर के बारे में आपको बताया था। पेटेंट इज वन ऑफ आईपीआर। शाबाश बेटा। पेटेंट क्या है? एक तरह का आईपीआर है। आईपीआर बोले तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी शाबाश। पेटेंट क्या है? एक तरीके से, शाबाश, आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। पेटेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये क्या है? आईपीआर। आईपीआर बोले तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को हम बोलेंगे क्या? आईपीआर। और पेटेंट एक तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। ठीक है। एक पर्सन है, इसने रिसर्च करी है और एक इन्वेंशन किया है अपनी रिसर्च के थ्रू। अब ये अपने इन्वेंशन को यूज करना चाहता है फॉर मेकिंग प्रोडक्ट्स, फॉर सेलिंग प्रोडक्ट्स, फॉर एक्सपोर्टिंग पेटेंटेड प्रोडक्ट्स। ये उसको अपने आविष्कार को यूज करना चाहता है। तो पेटेंट का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट इसको एक मोनोपोली का लाइसेंस देगी। ठीक है। गवर्नमेंट इसको एक लाइसेंस देगी, राइट देगी कि ये उसको एक्सक्लूसिवली सेल कर सकता है, बना सकता है, मार्केट में बेच सकता है। कोई और उसके इस आविष्कार को यूज नहीं कर सकता। तो इस पर्सन को हम क्या बोलेंगे? पेटेंटी। ठीक है। जिसके पास पेटेंट है, जिस पर्सन के पास ये राइट है, हम उसे क्या बोल रहे हैं? पेटेंटी। शाबाश। तो पेटेंटी कौन? जिसके पास क्या है? पेटेंट है। Who has a patent on any invention। तो यहां आपको दो बातें सीखनी है कि व्हाट इज इन्वेंशन एंड व्हाट इज नॉट इन्वेंशन। ठीक है बेटा। आप इन्वेंशन सीखेंगे, आप ये सीखेंगे कि इन्वेंशन क्या होती है और इन्वेंशन क्या नहीं होती। यानी पेटेंट किस पे मिलेगा? आपको इन्वेंशन पे पेटेंट मिलेगा, पेटेंट मिलेगा, आविष्कार पर पेटेंट मिलेगा। ठीक है। तो दो बातें सीखनी है। आप क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज इन्वेंशन एंड व्हाट इज नॉट इन्वेंशन। तो इन्वेंशन का मतलब क्या है? प्लीज राइट डाउन व्हाट इज इन्वेंशन। सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लोज जे 21J डिफाइंस इन्वेंशन। आप नोट कीजिए बेटा, शाबाश। तो पेटेंट आपको किस पे मिलेगा? पेटेंट गवर्नमेंट ग्रांट किस पर करेगी? इन्वेंशन पर। ठीक है। आपके पास एक इन्वेंशन होना चाहिए, और इन्वेंशन कहां डिफाइन है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लोज जे में इन्वेंशन डिफाइंड है। तो क्या इन्वेंशन हो सकता है और क्या इन्वेंशन नहीं है? तो एक क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉट इन्वेंशन।
अब जिस भी चीज को हम ये बोल रहे हैं कि दिस इज नॉट इन्वेंशन, तो वहां आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। शाबाश। आप ध्यान से इस बात को समझ लीजिए, जो चीज इन्वेंशन नहीं है, तो इन्वेंशन जो चीज नहीं है उसके ऊपर आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। तो सेक्शन 3 में हम देखते हैं, सेक्शन 3 डिफाइन करता है व्हाट इज नॉट इन्वेंशन। तो सेक्शन 3 आपने पढ़ना है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट आर नॉट इन्वेंशंस। तो डिटेल में सेक्शन 3 में वो लिस्ट दी गई है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, डिटेल में लिस्ट दी गई है। ठीक है बेटा, जो आविष्कार नहीं है, ऑब्वियस चीजों को, जो चीज कुदरत ने बनाई है। अब आपने एक पेड़ आता है और इस पेड़ का आपने ढूंढ निकाला है कि उस पेड़ के पत्ते से ये चीज मिलती है। शाबाश। जैसे तुलसी के पत्ते से आपका बुखार ठीक हो जाता है, मान लो एग्जांपल दे रहा हूं, तो तुलसी का पत्ता किसने बनाया, गॉड ने बनाया ना, तो उस पे आपको पेटेंट राइट नहीं मिलेगा। तुलसी के पत्तों को यूज करने का आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। कुछ सालों पहले एक अमेरिकन कंपनी ने टर्मरिक पर पेटेंट लेने की कोशिश करी, हल्दी पर। भारत वालों ने उसको ओपोजिशन किया, हम इंडियंस ने उसको अपोज किया, उसका विरोध किया। जो आदमी पेटेंट का, ठीक है बेटा, तो जो आदमी पेटेंट को स्वीकार नहीं करता, आपने कहा मैंने आविष्कार किया है, मैं आपकी बात को स्वीकार नहीं करता, तो मैं कौन हुआ, आपका अपोनेंट हुआ। ओपोनेंट क्यों हुआ, क्योंकि मैंने आपको ओपोजिट किया, अपोजिशन फाइल किया मैंने। जब अमेरिकन्स ने हल्दी के ऊपर, टर्मरिक के ऊपर पेटेंट लेने की कोशिश करी, तो हमने तो साबित कर दिया इंटरनेशनल लेवल पर कि हमारे यहां तो हजारों साल से हल्दी का यूज होता है। हर एक इंडियन फैमिली में हम टर्मरिक का यूज करते हैं। भारत में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां की किचन में हल्दी नहीं मिलेगी। हल्दी के अंदर बड़ी जबरदस्त एंटीसेप्टिक क्वालिटीज होती हैं। किसी को चोट लग जाए, कोई गिर जाए, तो हम लोग क्या कहते हैं कि इसको हल्दी वाला दूध पिलाओ। तो बोलते हैं कि ये तो हमारे आयुर्वेदा का एक पार्ट है, तो इस पे आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। तो इंडियंस की बात मानी गई और हल्दी पे अमेरिकन को पेटेंट नहीं मिला। शाबाश बेटा। यानी जिस आदमी को पेटेंट मिलेगा, जब भी वो पेटेंट वाली चीज कोई बनेगी तो उस पर्सन को रॉयल्टी जाएगी। आप सोचो, हमारे घर में सब्जी बनेगी तो अमेरिकन को उसकी रॉयल्टी जाएगी। कितना नुकसान हो जाता अगर पेटेंट अमेरिकन को हल्दी पर पेटेंट मिल जाता, लेकिन नहीं मिला। तो जो चीज गॉड ने बनाई है उसके ऊपर पेटेंट आपको नहीं मिलेगा। किसी एग्रीकल्चर के मेथड पर, हॉर्टिकल्चर के मेथड पर आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। तो सेक्शन 3 की ये पूरी लिस्ट है। आपने कोई साइंटिफिक प्रिंसिपल डिस्कवर कर लिया है, कोई फॉर्मूला और ऐसी कोई चीज, कोई ऐसी तरीका बना लिया है जो साइंटिफिक है, जिसमें आपने कुछ नहीं किया। ठीक है, आपने सिर्फ उस साइंटिफिक प्रिंसिपल को डिस्कवर किया है, तो उसके ऊपर आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। शाबाश बेटा। तो सेक्शन 3 की एक पूरी लिस्ट है हमारे पास। ठीक है, उस लिस्ट पर आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। तो पेटेंट किस चीज पे मिलेगा, इन्वेंशन पर पेमेंट मिलेगा, पेटेंट मिलेगा। और इन्वेंशन क्या है, सेक्शन 21J में हम पढ़ते हैं कि इन्वेंशन क्या है। ठीक है, और सेक्शन 3 में हम क्या पढ़ते हैं कि जो चीज इन्वेंशन नहीं है। ठीक है,
आप मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। तो इन्वेंशन क्या है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज जे बोलते हैं कि इन्वेंशन मीन अ न्यू प्रोडक्ट। किसी नई चीज को हम इन्वेंशन बोलते हैं, किसी प्रोसेस को, और प्रोसेस इन्वॉल्विंग एन इन्वेंटिव स्टेप एंड कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो इन्वेंशन के अंदर दो चीजें होनी चाहिए। ध्यान से आप मेरी बात को सुनते रहना बेटा, ध्यान से आप मेरी बात को सुनते रहना। मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से आपने सुनना है। इन्वेंशन पर पेटेंट मिलेगा, यानी इन्वेंशन पर पेटेंट का मतलब क्या है कि आपके पास या तो कोई नई चीज आनी चाहिए, या आपने एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में एक नया स्टेप का आविष्कार किया है जिससे कॉस्टिंग में कमी आ गई है, क्वालिटी में सुधार आ गया है। तो या तो आपका कोई नई इन्वेंशन ऑल टुगेदर, कोई नया प्रोडक्ट बनाया है, या किसी प्रोडक्ट के अंदर कोई इन्वेंटिव स्टेप आपने इंट्रोड्यूस किया है, नया उससे आविष्कार किया है। ठीक है बेटा। तो आविष्कार का मतलब क्या है? इन्वेंशन का मतलब क्या है? अ न्यू प्रोडक्ट और न्यू स्टेप। तो दो चीजें इन्वेंशन के अंदर आती है। सेक्शन 2(1)(j) आपको इन्वेंशन डिस्क्राइब कर रहा है। शाबाश बेटा, इन्वेंशन। ठीक है, तो ये आपने कहां पढ़ना है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज जे के अंदर आपने ये पढ़ना है। आप इसको पढ़ेंगे रीड विद सेक्शन 3, रीड विद सेक्शन 3, सेक्शन 3 के साथ मिलाकर आप इसको पढ़ेंगे। शाबाश बेटा। इन्वेंशन क्या है? तो इन्वेंशन में दो चीजें आप इंक्लूड करेंगे। एक तो न्यू प्रोडक्ट। आप क्या इंक्लूड करेंगे इसके अंदर? न्यू प्रोडक्ट, कोई भी नया प्रोडक्ट। या आप इसमें क्या इंक्लूड करेंगे? न्यू प्रोडक्ट या न्यू स्टेप। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट को आप इन्वेंशन बोलेंगे, न्यू प्रोडक्ट को आप इन्वेंशन बोलेंगे, या आप ऐसे इसको लिखिए, इन्वेंशन में न्यू प्रोडक्ट आएगा, या इसको हम बोलेंगे इन्वेंटिव स्टेप। और इन्वेंटिव स्टेप को हम कैसे डिफाइन करते हैं? शाबाश, 2(1)(j)(a). शाबाश। और इसको हम बोल रहे हैं क्या? इन्वेंशन। न्यू प्रोडक्ट को हम क्या बोल रहे हैं? न्यू इन्वेंशन। शाबाश बेटा। और न्यू इन्वेंशन का क्या मतलब है? कहां डिफाइन है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज एल। शाबाश बेटा। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज एल में डिफाइन है क्या? न्यू इन्वेंशन। तो इन्वेंशन को हम दो पार्ट पे डिवाइड कर रहे हैं, एक तो इन्वेंटिव स्टेप, एक न्यू इन्वेंशन। तो इन्वेंटिव स्टेप क्या है? द टर्म इन्वेंटिव स्टेप, इसका मतलब क्या है कि अ फीचर ऑफ इन्वेंशन दैट इन्वॉल्व्स टेक्निकल एडवांस एज कंपेयर टू एग्जिस्टिंग नॉलेज, एज कंपेयर टू एग्जिस्टिंग नॉलेज। यानी एक चीज बनाई जाती है, उस चीज को एक नए तरीके से आपने बनाया है, एक नए तरीके से आपने उसको इन्वॉल्व कर, उसके अंदर मान लो 5 स्टेप हैं, 5 स्टेप के अंदर कोई चीज बनती है,
और आपने एक नया स्टेप उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया है। ठीक है बेटा, शाबाश बेटा, उसको बोलते हैं क्या, इन्वेंटिव स्टेप। और ऑल टुगेदर न्यू इन्वेंशन सेक्शन 21L क्या कहता है? न्यू इन्वेंशन का क्या मतलब है? एनी इन्वेंशन और टेक्नोलॉजी विच हैज नॉट बीन एंटिसिपेटेड बाय इन एनी डॉक्यूमेंट यूज्ड इन द कंट्री और एल्सवेयर इन द वर्ल्ड। एक ऐसी चीज जिसके बारे में आपने कभी कहीं पे ना तो पढ़ा था ना आपने कहीं सुना था, तो सेक्शन 21L क्या बोलता है? उसको न्यू इन्वेंशन बोलता है। ठीक है बेटा, तो इस सब बात को आप कहां पढ़ेंगे? सेक्शन 3 के साथ पढ़ेंगे। सेक्शन 3 क्या कहता है कि व्हाट आर नॉट इन्वेंशंस। तो उस लिस्ट को हम पूरा अच्छे तरीके से लर्न करेंगे। वो लिस्ट जहां पे सेक्शन 3 की वो जो लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड कराई है उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। शाबाश बेटा, उस पूरी लिस्ट को आप याद करेंगे। एग्जाम में 1 नंबर का सवाल आ सकता है, पूछेगा आपसे बताओ ये इन्वेंशन है, तो उसके अंदर बहुत कई सारे चीजें बताई गई हैं कि जो इन्वेंशन है या जो इन्वेंशन नहीं है। अब यहां पर हम वापस आ जाते हैं पेटेंट पर। तो पर्सन है, पेटेंट कैसे मिलेगा? पेटेंट करने के लिए आपको गवर्नमेंट को एप्लीकेशन करनी है। जो पेटेंटी बनना चाहता है वो गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन फाइल करेगा पेटेंट के लिए। शाबाश बेटा, तो एक क्वेश्चन है, हु कैन मेक एन एप्लीकेशन फॉर पेटेंट टू द गवर्नमेंट? लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, हु कैन मेक एप्लीकेशन फॉर पेटेंट? शाबाश बेटा, एक क्वेश्चन लिखना है आपने, हु कैन मेक एन एप्लीकेशन फॉर पेटेंट? Section 6 of the Act provides that Section 6 of the Act provides that सवाल क्या लिखा आपने? Who can make an application for a patent? पेटेंट के लिए एप्लीकेशन कौन कर सकता है? तो उसका जवाब हम लिखेंगे, Section 6 of the Act provides that an application for a patent, an application for an application for a patent, an application for a patent for an invention may be made by any of the following persons. पेटेंट को मैं एक बार दोबारा से डिफाइन करना चाहता हूं। पहले आप इस सवाल को लिख लीजिए, फिर हम पेटेंट को दोबारा से एक बार डिफाइन करेंगे। शाबाश बेटा, पेटेंट को एक बार हम दोबारा से इसको डिफाइन करेंगे। पहले क्या करेंगे, आप लिख लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिए कि एप्लीकेशन कौन करेगा पेटेंट के लिए। सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट एन एप्लीकेशन फॉर अ पेटेंट फॉर एन इन्वेंशन may be made by any of the following persons. पहली बात लिखो, नंबर ए पॉइंट, क्लोज ए लिखो इसके लिए, सेक्शन 6 क्लोज ए लिखो यहां पे, by any person claiming to be the true and first inventor of the invention. By any person claiming to be the true and first inventor of the invention. जो पहला इन्वेंटर होगा इन्वेंशन का, शाबाश, by any person claiming to be the true and first inventor of the invention.
यानी जो जिसने इन्वेंट किया है वो पर्सन पेटेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। सेकंड लिखो, बाय एनी पर्सन बीइंग द असाइनी। असाइनी कौन होता है बेटा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मैं आपको बताता था कि असाइनी कौन है। असाइनी वो जिसको कोई राइट दे दिया गया है, राइट दिया है। ओनली राइट कुड बी असाइंड, मैंने आपको पहले बताया था बेटा। अब मैंने आविष्कार किया है, लेकिन मैं तो सिंपल सा आदमी हूं, मुझे इस मोह माया से कुछ वो नहीं है, तो मैंने अपना पेटेंट आपको, आविष्कार आपको असाइन कर दिया है। शाबाश बेटा। बाय एनी पर्सन बीइंग द असाइनी ऑफ द पर्सन प्लीज नोट, राइट इट डाउन, नोट कीजिए। बाय एनी पर्सन बीइंग द असाइनी ऑफ द पर्सन क्लेमिंग टू बी द ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर in respect of the right to make such an application। आप लिखिए बेटा, शाबाश। मैं आपको जो लिखवा रहा हूं आप वो लिखिए। बाय एनी पर्सन बीइंग द असाइनी ऑफ द पर्सन। असाइनी कौन हुआ बेटा? जो इन्वेंटर है उसने एक आदमी को अपना राइट दे दिया है। बाय एनी पर्सन बीइंग द असाइनी ऑफ द पर्सन क्लेमिंग टू बी द ट्रू and first inventor in respect of the right to make such an application। ठीक है, तो क्या लिखा बेटा? सेकंड पॉइंट आप ध्यान से मेरे पीछे पीछे बोलो। बाय एनी पर्सन बीइंग द असाइनी ऑफ द पर्सन, being the assignee of the person claiming to be true and first inventor। तो कौन पेटेंट के लिए एप्लीकेशन करेगा? जो फर्स्ट इन्वेंटर है वो खुद करेगा, या उसने ये अधिकार दे दिया है किसी और को? तो जो अपने आप को असली आविष्कारकर्ता मानता है, असली इन्वेंटर मानता है, उसका असाइनी। ठीक है। थर्ड, बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी डिजीज्ड पर्सन। बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी डिजीज्ड पर्सन by the legal representative of any deceased person who immediately before his death, disease मतलब जो मर गया है। पहले पूरा सेंटेंस लिखो, फिर समझ में आएगी बात। by the legal representative of any deceased person who immediately before his death was entitled to make such an application। तो थर्ड क्या था? बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी डिजीज्ड पर्सन हु इमीडिएटली बिफोर हिज डेथ was entitled to make such an application। तो तीन लोग पेटेंट के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। शाबाश बेटा। तो सेक्शन 6 को हम सीख रहे हैं यहां पर।
ठीक है, तो सेक्शन 6 क्या कहता है? हु कैन मेक एन एप्लीकेशन, who can make an application to the government for patent. तो कौन कौन लोग कर सकते हैं? इन्वेंटर। दूसरा कौन कर सकता है एप्लीकेशन? असाइनी ऑफ इन्वेंटर। और थर्ड, लीगल रिप्रेजेंटेटिव legal representative of deceased inventor। तो याद रहेगा बेटा, याद रखना इस बात को, इन्वेंटर, असाइनी और लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ये तीन लोग, ठीक है। एक से ज्यादा लोग भी, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहां लिख सकते हैं बेटा, नोट कर सकते हैं। एन एप्लीकेशन may be made by more than one person jointly। ठीक है, एप्लीकेशन आप अकेले भी कर सकते हैं और मिलकर भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो सेक्शन 6 के बाद हम पढ़ेंगे सेक्शन 7। सेक्शन 7 में हम क्या पढ़ेंगे बेटा? शाबाश, आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। सेक्शन 7 को पढ़ेंगे बेटा, एप्लीकेशन आप किसको करेंगे? तो एप्लीकेशन आपने करनी है किसको? गवर्नमेंट को करनी है। तो एप्लीकेशन का एक फॉर्म होगा, यानी एक तरीका होगा, और उसके कुछ कंटेंट्स होंगे। क्या बात लिखेंगे आप एप्लीकेशन में? कि मेरे को एक पेटेंट दे दो, कुछ तो लिखोगे ना आप एप्लीकेशन में। तो सेक्शन 7 आपको बताएगा इस चीज के बारे में कि आपने एप्लीकेशन में क्या क्या चीजें लिखनी है। शाबाश बेटा, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आप इसमें पढ़ेंगे कि आपने किस तरह से अपनी एप्लीकेशन को लिखना है। सेक्शन 7 एक तो इसमें अप्लाई होगा, और दूसरा होगा सेक्शन 10। सेक्शन 10 में क्या लिखा होगा बेटा? कि क्या आपके कंटेंट्स होने चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए एप्लीकेशन का। शाबाश, ये सब बातें आप सेक्शन 7 में पढ़ेंगे। शाबाश बेटा। और सेक्शन 10 में क्या पढ़ेंगे कि क्या उसका तरीका होगा, क्या क्या उसमें आप लिखोगे। तो एक यहां से इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है, आप नोट कर लीजिए। हाउ पेटेंट स्पेसिफिकेशन
हाउ पेटेंट स्पेसिफिकेशन इज प्रिपेयर्ड। मतलब आप पेटेंट के लिए एप्लीकेशन कैसे करेंगे, सेक्शन 7 से 10 इसमें आप पढ़ेंगे, ये इसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। यानी ये आपको बताएंगे कि आपने एप्लीकेशन के कंटेंट क्या क्या उसमें ऐड करने हैं। इसके बाद क्या होगा बेटा, पब्लिकेशन ऑफ एप्लीकेशन। यानी एप्लीकेशन किसको करोगे, गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी बना रखी है, उसको बोलते हैं कंट्रोलर ऑफ पेटेंट। ठीक है बेटा, गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी बनाई हुई है, उसको हम क्या बोलेंगे, उस अथॉरिटी को हम क्या बोलेंगे, कंट्रोलर। उसके बाद बेटा क्या होगा, आपने जो एप्लीकेशन दी है उसका पब्लिकेशन किया जाएगा। ठीक है, शाबाश। क्या किया जाएगा, उसका पब्लिकेशन हम करेंगे। पब्लिकेशन हम क्यों करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आप झूठ बोल रहे हो। ठीक है, हो सकता है कि आप झूठ बोल रहे हो। ये पब्लिकेशन करने का मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिकेशन, ओपन टू पब्लिक। यानी सब पब्लिक जान ले कि एक माइकेलाल ने एक पेटेंट के ऊपर, एक आविष्कार के ऊपर पेटेंट के लिए अप्लाई किया है। तो जब आप उसको पब्लिक करेंगे, उस पेटेंट को जब आप पब्लिक करेंगे, तो हो सकता है कि उसका असली आविष्कारक कोई और हो। तो पेटेंट को पब्लिक करने का मतलब यह है कि कोई उसको अपोज करना चाहता है, कोई उसका अपोनेंट बनना चाहता है, तो उसको पता लग जाए कि मेरे आविष्कार पर कोई और आदमी पेटेंट अप्लाई किसी ने कर दिया है। तो मेरी बात आप ध्यान से सुनते रहना बेटा। तो फिर क्या होगा, पब्लिकेशन ऑफ एप्लीकेशन, आपके एप्लीकेशन को पब्लिक की जाएगी। जब आप पेटेंट के लिए अप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे, आप कंट्रोलर को बोलेंगे कि आप मेरे आविष्कार का एग्जामिनेशन करो। शाबाश बेटा। पेटेंट कंट्रोलर क्या करेगा, आपके आविष्कार के ऊपर इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक एग्जामिनेशन, एक इन्वेस्टिगेटर बिठाएगा। वो क्या करेगा, वो इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा, आपके आविष्कार का एग्जामिन करेगा। शाबाश बेटा। वो क्या करेगा कि क्या आपने स्पेसिफिकेशन पेटेंट एक्ट के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करी है कि नहीं करी, क्या कोई लॉफुल ग्राउंड है कि आपके पेटेंट को हम ऑब्जेक्ट करें। जो हमने इन्वेस्टिगेशन किया है, आपने पेटेंट के लिए अप्लाई किया, हम उस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो ये सब बातें की एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। रिपोर्ट कौन तैयार करेगा, जो पेटेंट का एग्जामिनर होगा। वो एग्जामिनर क्या करेगा बेटा, कंट्रोलर को अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। कंट्रोलर क्या करेगा, उस एग्जामिनर की, इन्वेस्टिगेटर की बातों को एग्जामिन करेगा। एग्जामिन करने के बाद वो फैसला लेगा कि पेटेंट दिया जाना चाहिए या रिफ्यूज कर देना चाहिए। ठीक है बेटा। इन केस ऑफ रिपोर्ट ऑफ एग्जामिनर, अगर एग्जामिनर की जो रिपोर्ट है वो फेवरेबल है तो पेटेंट कंट्रोलर पेटेंट इशू कर देगा, और एडवर्स है तो पेटेंट रिफ्यूज कर देगा बेटा। बोलिए बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपकी। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस है बेटा पेटेंट का, कि पेटेंट कैसे दिया जाता है। ठीक है बेटा। तो यहां पर इन सारी बातों को हमने डिटेल में पढ़ना है। तो एक कंसेप्ट ये है ओपोजिशन ऑफ पेटेंट। इस कंसेप्ट को बहुत इंपॉर्टेंट आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन लिखिए, व्हाट डू यू मीन बाय ओपोजिशन टू द पेटेंट। ठीक है, तो सेक्शन 25 इसके ऊपर आपने स्टडी करना है, ओपोजिशन टू द पेटेंट क्या है। सेक्शन 25 ऑफ द एक्ट डील्स विद द ओपोजिशन टू ग्रांट ऑफ पेटेंट एंड प्रोवाइड्स दैट where an application for a patent has been published,
यानी पहले आपने एप्लीकेशन दिया, उस एप्लीकेशन को कंट्रोलर ने पब्लिश करा दिया, लेकिन अभी तक पेटेंट नहीं मिला है। तो जब तक पेटेंट नहीं मिला, ठीक है बेटा, एनी पर्सन इन राइटिंग, कोई भी आदमी लिखित में, रिप्रेजेंट बाय वे ऑफ any person may in writing represent by way of opposition to the controller against the grant of patent। शाबाश बेटा। तो कोई भी पर्सन लिखित में पेटेंट को अपोज कर सकता है कि इस आदमी को पेटेंट जो उसने अप्लाई किया है वो ना किया जाए। तो सेक्शन 25 में ग्राउंड्स दिए हैं, उन ग्राउंड्स पर आप पेटेंट को अपोज कर सकते हैं। तो अपोजिशन ऑफ पेटेंट का मतलब समझ गए आप बेटा क्या है? शाबाश। सेक्शन 25 इसमें हमने पढ़ना है, तो आप नोट कीजिए बेटा, शाबाश। आप नोट कीजिए एक क्वेश्चन, व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ ओपोजिशन ऑफ पेटेंट। आप एक क्वेश्चन नोट करेंगे, व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ ओपोजिशन टू द पेटेंट। एक क्वेश्चन आपने नोट किया, व्हाट डू यू मीन बाय ओपोजिशन टू द पेटेंट, एंड व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ ओपोजिशन ऑफ द पेटेंट। शाबाश बेटा। और एक क्वेश्चन और आपने यहां पे नोट करना है बेटा, राइट डाउन द टर्म ऑफ पेटेंट। एक क्वेश्चन को और नोट करना है। तो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द टर्म मतलब कितने समय तक आपको पेटेंट का अधिकार दिया जाएगा, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शाबाश बेटा।